सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली में 37,50,000 रुपए की सनसनीखेज लूट। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश, पीछा, पकड़, फिर आरोपी का रहस्यमयी तरीके से भाग जाना। पहली नजर में मामला किसी फिल्मी डकैती से कम नहीं लग रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इस केस की परतें खोलनी शुरू की तो सामने आई ऐसी साजिश जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस कंपनी के कर्मचारी खुद को लूट का शिकार बता रहे थे, असल में वही इस पूरी वारदात के मास्टरमाइंड निकले। सिर्फ 24 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस ने करोड़ों जैसी दिखने वाली इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लगभग पूरी रकम बरामद कर ली और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद थाना क्षेत्र में एक हमें 9 तारीख की रात में करीब 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी कि 37.5 लाख की लूट हुई है। 9 जुलाई 2026 की शाम करीब 6 बजे एक निजी विज्ञापन और अखबार प्रकाशन कंपनी के कर्मचारी मोहनदास, अभिषेक और योगेश चांदनी चौक से कंपनी के अलग अलग ग्राहकों से करीब 45,50,000 रुपए की नकदी इकट्ठा करके अपने मालिक के घर सरस्वती विहार पहुंचाने निकले थे। योजना के मुताबिक मोहनदास और अभिषेक एक बाइक पर 37,50,000 रुपए से भरा बैग लेकर चल रहे थे। दूसरी बाइक पर योगेश 8 लाख रुपए लेकर पीछे आ रहा था। जब वे बुराड़ी फ्लाईओवर के पास पहुंचे, तभी एक काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड में नकदी से भरा बैग छीन लिया गया और आरोपी फरार हो गए। मोहनदास और अभिषेक ने बदमाशों का पीछा किया। रास्ते में मौजूद लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ भी लिया गया। अब सबको लग रहा था कि केस लगभग सुलझ चुका है, लेकिन तभी अभिषेक और योगेश ने कहा कि वे पकड़े गए आरोपी को लेकर अपने ऑफिस जा रहे हैं। रास्ते में जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने योगेश के कंधे पर काट लिया और बाइक से कूदकर फरार हो गया। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। जांच के दौरान इंस्पेक्टर रोहित सरस्वत इंचार्ज स्पेशल स्टाफ को कई बातें असामान्य लगीं। सबसे पहले, जिस आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया था, उसे सीधे पुलिस के हवाले करने की बजाय कर्मचारी अपने साथ क्यों ले गए? दूसरा, अभिषेक ने दावा किया कि आरोपी उसका मोबाइल भी लेकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने जब कर्मचारियों की बाइक की तलाशी ली तो वही मोबाइल बाइक की डिक्की से बरामद हो गया। तीसरा, योगेश के कंधे पर कथित काटने का निशान भी पुलिस को संदिग्ध लगा। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि पूरी कहानी में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। इंस्पेक्टर रोहित सरस्वत के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ की टीम ने चांदनी चौक से लेकर बुराड़ी और आगे तक के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच की गई। तीनों कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ हुई। लगातार पूछताछ के दबाव में आखिरकार अभिषेक और योगेश टूट गए। उन्होंने कबूल कर लिया कि यह कोई असली लूट नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने ही मालिक के लाखों रुपए हड़पने के लिए पूरी साजिश रची थी। पूछताछ में सामने आया कि अभिषेक और योगेश की दोस्ती रोहिणी में कैफे चलाने वाले विपिन से हुई थी। बातों बातों में दोनों कर्मचारियों ने उसे बताया कि वे अक्सर कंपनी के लाखों रुपए नकद लेकर आते जाते हैं। यहीं से लालच शुरू हुआ। तीनों ने मिलकर नकदी लूटने की योजना बनाई। विपिन ने अपने 3 अन्य साथियों को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। घटना वाले दिन सभी आरोपी पहले से चांदनी चौक पहुंच गए। उन्होंने कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर रखी, फिर सही मौका देखकर बुराड़ी फ्लाईओवर के पास पूरी योजना को अंजाम दे दिया। जब गिरफ्तार कर्मचारियों ने विपिन का नाम खोला तो सीधे गिरफ्तारी करने की बजाय इंस्पेक्टर रोहित सरस्वत ने एक खास रणनीति अपनाई। ऐसा माहौल बनाया कि विपिन को लगे उसके साथ ही पुलिस के शक से बाहर हैं और अब वे लूट की रकम में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। विपिन इस झांसे में आ गया। उसने खुद अपनी लोकेशन जहांगीरपुरी बताई। जैसे ही वह वहां पहुंचा, स्पेशल स्टाफ और थाना वजीराबाद की संयुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। उसके घर की तलाशी ली गई और वहां से बरामद हुए 36,92,000 रुपये नकद, यानी लूटी गई लगभग पूरी रकम। गिरफ्तार पहला आरोपी 29 वर्षीय विपिन जहांगीरपुरी दिल्ली का रहने वाला है। यह ग्रेजुएट है और पहले रोहिणी में कैफे चलाता था। लगभग 6 महीने पहले भारी घाटे के कारण कैफे बंद हो गया। यह पहले भी थाना राजौरी गार्डन के एक चोरी के मामले में शामिल रह चुका है।
गिरफ्तार दूसरा आरोपी 26 वर्षीय अभिषेक नाहरपुर रोहिणी में रहता है। यह भी ग्रेजुएट है। पिछले 2 वर्षों से विज्ञापन एवं पब्लिशिंग कंपनी में कार्यरत। कंपनी के ग्राहकों से नकदी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उसी के पास थी। गिरफ्तार तीसरा आरोपी 26 वर्षीय योगेश भी नाहरपुर रोहिणी में रहता है। इसने 12वीं तक पढ़ाई की है। यह भी पिछले 2 वर्षों से उसी कंपनी में कार्यरत था और नकदी कलेक्शन का काम करता था। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 36,92,000 रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन व वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस पूरे मामले का खुलासा एसीपी बुराड़ी शशिकांत, गौर व एसीपी ऑपरेशन नॉर्थ विशेष दत्तरवाल के नेतृत्व में थाना वजीराबाद और स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त टीम ने किया। स्पेशल स्टाफ टीम में इंस्पेक्टर रोहित सरस्वत इंचार्ज स्पेशल स्टाफ, एसआई अशोक मीणा, एएसआई हरफूल सिंह, हेड कांस्टेबल आकाश दत्त, हेड कांस्टेबल मोनबीर, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल मोहित अजानिकार, कांस्टेबल मोहित श्योराण व कांस्टेबल नितिन खत्री। थाना वजीराबाद टीम में इंस्पेक्टर प्रशांत आनंद, एसएचओ एसआई मुकेश तोमर, एसआई मोहित चौधरी, एसआई अजीत सिंह हेड कांस्टेबल, विनय कुमार हेड कांस्टेबल, अंकित बंसल हेड कांस्टेबल, सतपाल व कांस्टेबल आशुतोष। इन्हीं अधिकारियों की तकनीकी जांच, सीसीटीवी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और लगातार पूछताछ ने महज 24 घंटे के भीतर इस हाई प्रोफाइल सेल्फ स्टेज रॉबरी का पर्दाफाश कर दिया। जांच टीम का कहना है कि इस साजिश में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले का खुलासा महज 24 घंटे के भीतर कर पुलिस ने न सिर्फ बड़ी रकम बरामद की, बल्कि एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी किया जिसमें कंपनी के अपने ही कर्मचारियों ने मालिक के साथ विश्वासघात किया। कई बार अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी कहानी गढ़ते हैं कि पहली नजर में हर कोई उस पर यकीन कर ले, लेकिन इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया, सीसीटीवी, तकनीकी जांच और अनुभवी पुलिस टीम के सामने झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ऐसी ही एक्सक्लूसिव क्राइम स्टोरीज देखने के लिए सनसनी वन ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ।